क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। खुदावंद कुद्दूस और कादिर नाम में मैं हॉलैंड से पास्टर इकबाल आप सबकी सलामती चाहता हूं और एक बार फिर खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आपके साथ मिलकर आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में, हमारे अहलो अयाल में तकरीबात में से सालगिरह के मुतालिक आज हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे कि जन्मदिन की तकरीबात हम किस तरह से मनाते हैं और हमें किस तरह से मनाना चाहिए। मसीह में होते हुए हम किस तरह से अपने खुदावंद को इन तकरीबात में शामिल कर सकते हैं और किस तरह से हम खुदावंद से इन तकरीबात के हवाले से अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, खुदावंद अपने बंदे की मार्फत कलाम में यूं लिखता है, हमसे फरमाता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुद्दूस की पहचान फहम है। क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे से इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और 10वीं और 11वीं आयत से है ये कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब हम खुदावंद के खौफ में होते हैं तो हम अपने गिरदोपेश होने वाले तमाम वाकयात, तमाम तकरीबात में खुदावंद के खौफ में होकर शरीक होते हैं। खुदावंद के खौफ में होकर हम उसका हिस्सा होते हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद के खौफ में होना हिकमत का शुरू है और ये तब ही हम कर सकते हैं जब हम में वो हिकमत है कि हम जाने कि हम किस तरह से अपने खुदावंद के साथ चल सकते हैं। आज हम अपनी जिंदगी के 1 साल मुकम्मल होने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ अपने दिन का आगाज करते हैं। और बहुत से घरानों में, बहुत से अक़वाम में ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि खुदावंद का खौफ, खुदावंद के अहकाम जानते जरूर हैं लेकिन उन पर चलने का फजल अभी हासिल नहीं होता। मसीही घरानों में, मसीही ईमानदारों की जिंदगियों में सालगिरह का दिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए शुरुआत की जाती है और तमाम तकरीबात, तमाम दिन इसी तासुर में गुजार देते हैं कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें 1 और साल हमारी जिंदगी का मुकम्मल किया। और इस बरस में मेरे अजीजों हम पर लाजिम है कि हम इस दिन गुजरे बरस में तमाम होने वाले वाकयात और अहम बातों पर गौर करें कि किस तरह से खुदावंद ने हमें महफूज रख के, खुदावंद ने किस तरह से हमें अपनी बरकतों से मालामाल करके, किस तरह से खुदावंद ने हमें रहनुमाई करके इस दिन तक आने का शर्फ बख्शा कि हम ये दिन मनाएं। कल गुजरे रोज
मैंने अपनी सालगिरह मनाई तो कलाम की ये आयत, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे, मुझे बहुत अट्रैक्ट की, बहुत मुतासिर किया कि वाकई खुदा के बगैर हमारी जिंदगी में एक साल, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना तो क्या, एक लम्हा भी हम खुदावंद के फजल के बगैर नहीं गुजार सकते। और बिलखसूस गुज़श्ता बरस जो कुछ हालात हमने देखे, उनमें बिलाशुबा अगर आज हम खुदावंद में हैं, आज हम अपनी जिंदगी के ये दिन, ये खुशियां, ये तकरीबात मना रहे हैं, तो ये हमारी वजह से नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का फजल है। हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, हमें कलाम मुकद्दस में से सालगिरह के हवाले से 3 तकारीब का जिक्र मिलता है, और ये तीनों ही तकरीबात में जानों का नुकसान हुआ। और हम ये भी देखेंगे कि जानों का नुकसान क्यों हुआ, क्यों कत्ल हुए, क्यों किसी न किसी ने अपनी जान से हाथ धोए। और तकरीब थी सालगिरह की। पहली हम तकरीब को अगर देखें तो हमें फिरौन की सालगिरह का दिन मिलता है। फिरौन ने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर यूसुफ ने उसे बताई। मैं इस ख्वाब और ताबीर की तफसील में नहीं जाऊंगा, मौके पर रहूंगा। पैदाइश 40वां बाब, तकवीन की किताब, पैदाइश की किताब, उसका 40वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हमें यह हवाला सुनने को मिलता है। और तीसरे दिन जो फिरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की जियाफत की और उसने सरदार साकी और सरदार नानपुस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। और उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया और वो फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पर उसने सरदार नानबुस को फांसी दिलवाई, जैसा यूसुफ ने उसे ताबीर करके उनको बताया था। फिरौन की सालगिरह का दिन है। एक अपने खादिम को वो दोबारा उसकी खिदमत पर बहाल करता है कि वो फिरौन को प्याला दे, प्याला पेश करे। गोया इस तकरीब में खुदावंद की हजूरी को महसूस नहीं किया जा सकता, खुदावंद के खौफ को महसूस नहीं किया जा सकता, खुदावंद की फरमान बरदारी को देखा नहीं जा सकता। और फिरौन अपने साथ रहने वाले अपने एक नौकर की लिखा है, और उसने सरदार साकी को उसकी खिदमत पर फिर बहाल किया और उसने सरदार नानपुस को फांसी दिलवाई। एक जान गई कि इस तकरीब में खुदावंद की हजूरी नहीं थी, खुदावंद का खौफ नहीं था, खुदावंद की अतात नहीं थी। और आज भी मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारी तकरीबात में हम कितना खुदावंद के खौफ को मलहूज़े खातिर रखते हैं। एक और तकरीब की तरफ अगर हम देखें जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 जानों का नुकसान हुआ। जी हां, 10 जानों का, 3 बेटे और
3 बेटियां और 7 बेटों का नुकसान हुआ। अय्यूब के बेटे और बेटियां। अगरचे कलाम इसकी तरफ पूरी वजाहत से हमें नहीं बताता, लेकिन मुहक्किकीन कहते हैं कि जब अय्यूब के बच्चे अपने बड़े भाई के घर में जमा थे तो वो एक सालगिरह की तकरीब थी, और उस तकरीब में जो कुछ हुआ उसका हाल अय्यूब को आकर यूं बताया जाता है। पुराने अहदनामे में से अय्यूब उसका पहला बाब, अय्यूब नबी का सहीफा उसका पहला बाब और 18वीं आयत से वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बेअबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और मैं फकत ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। अगरचे ये अय्यूब की आजमाइश की तकालीफ थी, लेकिन जिस तकरीब में उन 10 नौजवानों की हलाकत हुई, 10 बच्चे अय्यूब के अपनी जान से गए, वहां पर लिखा है खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे। जब मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में खुदा के हुक्मों का पास नहीं होता तो हम नुकसान से दो चार होते हैं। एक और सालगिरह हम देखते हैं जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर तन से जुदा किया गया। गौर से सुनिएगा, लिखा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 14वें बाब की 6ठी आयत से, लेकिन जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी मां के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैदखाने में यूहन्ना का सर कटवाया और उसका सर थाल में रख कर लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी मां के पास ले गई, और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। एक बादशाह की सालगिरह होती है और उसमें नाच रंग की महफिल होती है, और उस महफिल में लिखा है कि हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदिस को खुश किया, और वो बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने उस नौजवान लड़की के रक्स से मुतासिर होकर उससे वादा किया कि जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, और फिर जो कुछ हुआ वो हमने अभी गौर से सुना है। आज हम अपनी तकरीबात में देखें तो कितना हमारी तकरीबात में शुक्रगुजारी है, कितना हमारी तकरीब में ये सब कुछ जिन 3 वाकयात का जिक्र हमने सुना
कि ऐसा होने से इंसानी जानों का नुकसान होता रहा। आज भी हमारी तकरीबात में, बेशतर घरानों में मैंने ऐसे देखा है कि तकरीबात का बहुत सारा हिस्सा रक्स व मौसीकी की नजर होता है, बहुत सारा हिस्सा खुदा के हुक्मों के खिलाफ मनाया जाता है, बहुत सारी बातें खुदा की फरमाबरदारी का ख्याल किए बगैर की जाती हैं, और बिलाशुबा आज भी बहुत से कत्ल होते हैं। इखलाकियात का, रवायात का, अदब व तहजीब का, और सबसे बढ़कर हमारी खुदा से फरमाबरदारी का कत्ल होता है। मैंने शुरू में कहा कि गुज़श्ता बरस दुनिया को जिन हालात का सामना रहा, जितनी जानों का नुकसान हुआ, हम सब उससे वाकिफ हैं, हम सब उससे बाखबर रहे हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं अगर आज अपने खुदावंद के सामने, खुदावंद की हजूरी में खड़ा हूं, तो ये मेरी वजह से नहीं है, ये कोई मेरी अहलियत, काबिलियत, लियाकत नहीं है, बल्कि ये खुदा का फजल है कि उसने इतने संगीन हालात में भी मुझे सलामत रखा, मुझे महफूज रखा, मुझे जिंदगी बख्शी, और मुझे ये फजल बख्शा कि मैं खुदावंत के कलाम के इस हिस्से को अपनी सालगिरह की शुक्रगुजारी करते हुए आपके साथ पेश करूं, आपके साथ शेयर करूं कि जब हमारी तकारीब में, जब हमारे तमाम फंक्शंस में खुदा के कलाम को अहमियत दी जाती है, खुदा की मोहब्बत को अहमियत दी जाती है, तो वहां पर फिर किसी चीज का कत्ल नहीं होता, वहां पर कहीं रिश्तों का कत्ल नहीं होता, वहां पर कहीं इखलाकियात का कत्ल नहीं होता, वहां पर कहीं किसी को एक दूसरे से जुदा करने का कोई ऐसा अमल नहीं होता, बल्कि वहां खुदा की मोहब्बत होती है, वहां खुदा की शुक्रगुजारी होती है, वहां खुदा के फरमान होते हैं। और ये वही है मेरे अजीजों जिसके बाइस खुदावंद कहता है कि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे। मैं उनसे अच्छा नहीं हूं। 16 जनवरी को मैं अकेला पैदा नहीं हुआ दुनिया में, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो आज इस बरस 16 जनवरी का दिन नहीं देख पाए। मैं उनसे हरगिज भी अच्छा नहीं, लेकिन ये खुदावंत का फजल है, ये खुदावंत का प्यार है, ये खुदावंत की मोहब्बत है कि खुदावंत ने मुझे जिंदा सलामत रखा, मेरी जिंदगी के अयाम बढ़ाए। इसलिए कि मैं खुदावंत की शुक्रगुजारी करूं, इसलिए कि मैं खुदावंत के नाम की तकदीस करूं, मैं खुदावंत को मुबारक कहूं। क्योंकि खुदावंत ने मुझे हुक्म दिया, खुदावंत आपको, खुदावंत हम सबको ये आज हुक्म देता है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। प्रेज द लॉर्ड। इमसाल 3 बाब 1 आयत से, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। खुदावंत के हुक्मों को खुदावंत कहता है कि फरामोश नहीं करो। एक जगह कलाम में लिखा है कि इनको अपनी तख्तियों पर लिख ले,
अपने घर की चौखटों पर लगा ले, आते जाते तेरी नजर इन पर पड़े और तेरा ध्यान इन सब पर रहे और तू इनकी पैरवी में लगा रहे। आज हम कितना अपने जिंदगी में खुदा के कलाम को खोलते हैं रोजमर्रा, कितना हम अपनी जिंदगी में खुदा के आयात को, खुदा के हुक्मों को दोहराते हैं। खुदावंद ने लिखा कि इनको फरामोश न कर, क्योंकि इनके मानने से, इन पर अमल करने से हम अपना फायदा हासिल करते हैं। इन पर अमल करने से हमें ही फायदा पहुंचता है, हम ही अपने नुकसान से बचते हैं। और खुदावंद 3 बातें बड़ी वजाहत से कहता है, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी, उम्र की दराजी, पहले लिखा कि तेरी उम्र के साल बढ़ जाएंगे। यहां खुदावंद कहता है कि मेरे हुक्मों को तू पैरवी करे और तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी यानी बुढ़ापा, तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी, बुढ़ापा और सलामती हासिल करेगा। प्रेज गॉड। उम्र की दराजी और बुढ़ापा, और फिर इन सब के साथ जो बड़ा खास और बड़ा अहम तोहफा खुदा देता है, वो कहता है कि सलामती, सलामती होगी। खुदा के हुक्मों में सलामती है। खुदा के हुक्मों में बीमारियां नहीं, खुदा के हुक्मों में माजूरियां नहीं, खुदा के हुक्मों में लाचारी नहीं, खुदा के हुक्मों में तंगदस्ती नहीं, झगड़े फसाद बेरोजगारी नहीं, मुसीबतें नहीं, सलामती। खुदा के हुक्मों पर अमल करने से उम्र की दराजी। अब सोचिए, उम्र की दराजी हो, बुढ़ापा हो, लेकिन सलामती ना हो, कोई ना कोई मजूरी हो, कोई ना कोई परेशानी हो, तो इस बुढ़ापे का, इस पीरी का, इस उम्र की दराजी का हमें कितना फायदा होगा, और हम अपने गिरदोपेश बसने वाले लोगों के लिए कितनी परेशानी का बायस होंगे, या कितनी उलझन, या वो कितनी हम उनसे बेजारी हासिल करेंगे। आज मेरे अजीजों, जरूरी है, कल मुझे बहुत सारे पैगामात में यह भी कहा गया कि सालगिरह के हवाले से कोई शायरी जरूर आ जानी चाहिए, तो मैंने यही कहा कि हम खुदावंद के कलाम में से इसके मुतालिक सीखेंगे। और आज का दिन मैंने कहा कि कल जरूर ऐसा पैगाम खुदावंद के कलाम में से हम सीख कर आप सबकी नजर करेंगे। खुदावंद के हुक्मों में फरमाबरदारी है, खुदावंद के हुक्मों में हमारी सलामती है, खुदावंद के हुक्मों में हमारी उम्र की दराजी है, खुदावंद के हुक्मों में हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, बशर्ते कि हम अपनी जिंदगी में खुदा के हुक्मों को माने। मेरी पैदाइश का दिन, मैंने पहले अर्ज किया, 16 जनवरी है। मेरी पैदाइश का दिन 16 जनवरी है, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी 13 फरवरी को होती है। अपनी जिंदगी में मुझे ज्यादा खुशी 13 फरवरी को होती है, क्योंकि 13 फरवरी 2005 को मुझे खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि मैंने खुदावंद में नए सिरे से जन्म लिया। मैंने खुदावंद के हुक्मों की तामील करते हुए, खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा करते हुए खुदावंद में एक नई जिंदगी का आगाज किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए इस दिन से वो दिन ज्यादा अहम है। हम देखते हैं कि खुदावंद के बहुत सारे मौजज़ात में से
एक मुर्दे को जिंदा किया जाना जो कि 4 दिनों से कब्र में रखा गया था। खुदा ने लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा किया, एक नई जिंदगी बख्शी। लेकिन मुझे मेरे खुदावंद ने, मुझे मेरे मसीहा ने 44 साल के अंधेरों से निकालकर एक नए सिरे से नई पैदाइश का मौका बख्शा। और मैं खुदावंद की तारीफ करता हूं, खुदावंद के नाम को जलाल देता हूं। हर दिन हमारे शुक्रगुजारी है, हर पल हमारी शुक्रगुजारी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हर बात में खुदावंद का शुक्र अदा करो। हर बात में हम अपने खुदावंद के नाम की सिताइश करें। कितना हम अपने खुदावंद के नाम की हर रोज सिताइश करते हैं। हम जब सालगिरह मनाते हैं तो जहां तकरीब होती है, उस खानदान के घर, जिस बच्चे की, बेटे बेटी की, या जिसकी भी सालगिरह होती है, बहन भाई की, अजीज की, हम उनके लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर जाते हैं। रवायत है ये। लेकिन हमारा कलाम जो हमें सिखाता है उस पर हम कितना गौर करते हैं, उस पर हम कितना फॉलो करते हैं। खुदा ने इंसान को बनाया, जिसकी तकरीब में शिरकत के लिए हम उसके पास जब जाते हैं तो एक तोहफा लेकर जाते हैं। गोया खुदा खालिक है और इंसान एक तख्लीक है। हम तख्लीक को खुश करने के लिए तो एक तोहफा लेकर जाते हैं। क्या इस तख्लीक की शुक्रगुजारी के लिए हम अपने खुदावंद को सिताइश का तोहफा देते हैं? क्या हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसे अपनी ऐसी तकारीबात में शामिल रखते हैं? और मेरे अजीजों, मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि जिस तकरीब में हमारा खुदावंद मसीह हमारे साथ होता है, वहां ना तो किसी चीज की कमी होती है, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना कोई हलाकत होती है, ना किसी को फांसी दी जाती है, ना किसी पर घर की दीवारें गिरती हैं, बल्कि वो गिरे हुओं को उठाता है, वो जिंदगी बख्शता है। एक पल, 2 पल, 1 दिन, साल, 2 साल की नहीं, बल्कि वो कहता है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तेरी उम्र की दराजी होगी, तेरे पास सलामती होगी। ये खुदावंद का फरमान है। और ये हम खुदावंद के फहम में होकर ये सब कुछ कर सकते हैं। जब तक खुदावंद का फजल हमारे साथ नहीं है, हम अपने खुदावंद के साथ पूरे वफादार होकर चलें, तब ही हम अपने खुदावंद को उसके हुक्मों के मुताबिक चलकर अपने साथ रख सकते हैं। ये हिकमत की बात है। लिखा कि खुदावंद का खौफ, हम खुदावंद के हुक्मों पर तब ही अमल कर सकते हैं ना, जब हमारे दिलों में हमारे खुदावंद का खौफ होगा, एक डर होगा कि खुदा ने हमें यह हुक्म दिया है, हमें उसका हुक्म मानना है। बच्चे मां बाप की इतायत करते हैं खौफ में, मुल्क के कवानीन की, मुल्क के आइन की ताबेदारी की जाती है, उन पर चला जाता है, उनका लिहाज किया जाता है। एक खौफ होता है कि अगर हमने ये ना किया, अगर हम इस पर पूरा ना उतरे, तो हमें कैदोबंद की सहूलतें, कैदोबंद की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमें जेल हो सकती है, हमारी पुलिस हमें पकड़ सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन खुदा के हुक्मों का खौफ अगर हम में है तो तभी है कि हम में ये हिकमत है, हम में नादानी नहीं है, हमें समझदारी है, हम में होशियारी है, हमें जागते रहने का फजल है
कि हम खुदा के हुक्मों पर चौकन्ना रहते हैं। लिखा है, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारिगुलबाली उनकी हलाकत का बाइस होगी। नादानों की बरगश्तगी, जो नादान होकर खुदा के हुक्मों से बरगश्ता हो जाते हैं, जो खुदा के हुक्मों का लिहाज नहीं रखते, लिखा है उनकी यही हरकत उन्हें कत्ल करेगी। और ऐसा ही हुआ, हमने जिन सालगिरह में देखा है, 5 के कलाम में देखा है, बरगश्ता हुए खुदा के कलाम से, खुदा के हुक्मों से, और फिर हलाकत उन तकारीबात में नोट की गई जो आज भी कलाम का हिस्सा है और पढ़ी सुनी और दोहराई जाती है, और यह सिलसिला रहती दुनिया तक रहेगा। लेकिन खुदावंद कहता है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। प्रेज गॉड। जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। गौर कीजिएगा, खुदावंद कहता है लेकिन जो मेरी सुनता है। क्या मैं और आप खुदावंद की सुनते हैं? आज अपना तज्जिया करने की जरूरत है, आज अपना एहतसाब करने की जरूरत है। आम इस्तिलाह में कहा जाता है कि ये सालगिरह का दिन अपने एहतसाब का दिन होता है, अपनी प्लानिंग का दिन होता है। एहतसाब के हमने पिछले साल में क्या किया, और प्लानिंग ये कि अब अपने अगले साल में अपनी खामियों को किस तरह पूरा करना है। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा, जो खुदा के कलाम पर चलता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। इमसाल 1 बाब 32वीं और 33वीं आयत। अगर मैं और आप खुदावंद की सुनते हैं तो खुदावंद का वादा है कि फिर आफत से निडर और इत्मीनान से रहेगा। यह खुदा का वादा है और खुदा के वादे सच्चे हैं। आज जरूरी है कि हम खुदा के वादों पर, खुदा के हुक्मों पर मनोअन अमल करें जैसा खुदा हमसे चाहता है। उसने कहा कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हम कहते तो हैं कि खुदा हमारी जंग लड़ता है, बेशक वो लड़ता है। कब हम अपनी जंगों से सौंपते हैं, कब हम अपनी जिंदगी की बागडोर उसके हवाले करते हैं, कब हम उसके हुक्मों का पास रखते हैं, क्योंकि इसी में हमें कोई खौफ नहीं होगा जब हम खुदा के हुक्मों पर। बेशक और किसी किस्म की वबाएं, आफतें, मुसीबतें आ जाएं, खुदावंद कहता है वो आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आज मेरी दुआ है कि मैं, आप, हम सब खुदावंद से प्यार करें, दिल से प्यार करें, अपनी जान बदन रूह की कुव्वत के साथ उससे प्यार करें और खुदावंद में महफूज रहें। अपने आप में नहीं, अपने प्लानिंग से नहीं, अपनी कोशिशों से नहीं, खुदावंद में महफूज रहें और आफत से निडर होकर अपने खुदावंद में इत्मीनान से रहें। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। कुदूस 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 वादों के सच्चा खुदा, हमारे पालने वाले, हमारे पैदा करने वाले, हमारे खालिक, हमारे मालिक, हमारे संभालने वाले, हमारी फिक्रें करने वाले जिंदा आसमानी खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से आपकी पाक हजूरी में झुके हैं। शुक्र अदा करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए, शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत तसल्ली के लिए। मेहरबान बाप, अपने लोगों को बड़ी बरकत दें, हम सबको अपने मस्सा में रखें, हम सबको फजल बख्शें कि हम आपके हुक्मों के ताबे रहें। बख्श दें कि हमारी जात में, हमारे वजूद में आपका कलाम, आपके हुक्म पे वस्त रहें।
आपका खौफ हमारे जिस्म में खून के साथ दौड़े। आपके हुक्म हमारी सांस की आती जाती रफ्तार के साथ हमें याद रहें और आपकी फरमाबरदारी हमारी नब्ज के साथ चलती रहे। हम आप में महफूज रहें और हर आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहें। अपने इस वादे को हमारी जिंदगियों में कायम रखें। खुदा बाप, हम पर अपने फजल, अपने रहम की निगाह रखें और हमें अपने कलाम पर, अपने हुक्मों पर चलने का फजल बख्शें। जहां जहां पर खुदा बाप आपका ये कलाम आज खोला गया, सुना गया, खुदा बाप जहां खोला गया है उस घर को बरकत का बायस बनाना। उस घर में हर किस्म की बरकत रहे खुदा बाप। हर तरह की तकलीफ, दुख, परेशानी, मुसीबतें उस घर से दूर रहें। हर जरूरत खुदा बाप आप अपने आसमान से अपनी दाई मुट्ठी को खोलकर उन पर बरसाएं और उनकी जिंदगियों में शुक्रगुजारी हो, उनकी जिंदगियों में आपका प्यार हो। और जिन जिंदगियों ने, जिन कानों ने, जिन जहन ने इस कलाम को सुना है खुदा बाप, उनको इस पर चलने का फजल बख्शें। उनको अपने प्यार से मालामाल, उनको अपने हुक्मों से आगाह रखें। हम सबको भी इसी तरह अपने प्यार से रखें। शुक्र अदा करता हूं अपनी जिंदगी के सालों के लिए। आने वाले वक्त को भी आपके हजूर में रखता हूं खुदा बाप। मुझ पर अपना रहम करना, अपना फजल करना। मेरी जिंदगी से आपके तमाम मंसूबे पूरे हों। हर रास्ता बहाल करें जिस पर आपकी पाक मर्जी है कि मैं चलूं, और हर वो रास्ता बंद कर दें जो आपके मंसूबों का हिस्सा नहीं है। हम सबको बड़ा गहरा फजल बख्शें और अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते रहें। बड़ी बरकत दें, बड़ा फजल करें। मसीह खुदावंद के नाम में बड़े ईमान के साथ मांग लेते हैं। आप अपने फजल से हम सबको अता कर दीजिए। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का, और बिलखसूस मैं अपनी तरफ से आप सबका, उन तमाम अजीजों का, तमाम रिश्तेदारों का, तमाम दोस्तों का, तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी सालगिरह के दिन के मौके पर बहुत सारे पैगामात भेजे, बहुत सारे दुआएं दी, बहुत सारी बरकत के मैसेज किए। मेरे लिए ये बहुत कदर और बहुत अहमियत के हामिल हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक का शुक्रिया अदा करके जवाब दूं, लेकिन फिर भी कोई रह गया हो, मेरी नज़रों से मैं रसाई तक ना पहुंच सका हो, मैं ना ही देख सका, तो मेरी शुक्रगुजारी को कबूल करें। खुदावंद में रहें, मोहब्बतें बांटते रहें। इसी तरह एक दूसरे के साथ, कलाम में लिखा कि तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में इसी तरह शरीक रहें, एक दूसरे का हिस्सा बने और खुश रहें। कलाम हमें सिखाता है कि खुश रहो। मैं फिर कहता हूं कि खुश रहो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।